Good morning, everyone. Anusha, once again for you. बहुत टेंशन है यार, बहुत टेंशन है. एग्जामिनेशन है ना, अभी आने वाला है. बायो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री. भाई टेंशन तो है, कैसे नहीं रहेगा टेंशन. एग्जाम है. अरे वाह. अरे भाई, मैं कहता हूँ कि एग्जाम्स को ना हंसते हंसते लिखिए, टेंशन को भेजिए पेंशन लेने. अब आप बोलिएगा भाई कि हम टेंशन को पेंशन लेने कैसे भेजें. भाई टेंशन को पेंशन लेना ही सिखाते हैं अनूप सर. मैं पहले ही कह चुका हूं कि भाई मैं अब पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं. बहुत पढ़ ली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. अब यकीन रखता हूं तरीका, द वे हाउ टू स्टडी विथ फ्री माइंड. आपको हमारे पूर्व कप्तान और यूं कहें तो लीजेंड महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल, जब शुरुआती मैचों में थोड़ा स्कोर नहीं कर पाए थे, तब हमारे उस वक्त के कैप्टन जो थे सौरभ जी, उन्होंने कहा कि आज जाओ, जो हो जाए खुल के खेलो, मैं मौके देते रहूंगा, खुल के खेलो. उसके बाद देखिए उनका जलजला, उनके बाद देखिए आज एक ऐसे इंसान, कैप्टन कूल. मेरे को जस्ट यूं कहूँ तो महेंद्र सिंह धोनी जी, ठीक है, जिनका घर हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे रांची शहर से मेरा घर उनके घर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है. अब है कि मैं यहाँ पर ये बात क्यों कहा, मेरे हर बात का कहने का कोई मतलब होता है. लोग जानते हैं हमारे महान कप्तान जिन्होंने वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, चूंकि हाँ मैं अभी इसको जोड़ूंगा यहाँ पर. किस चीज से मैं जोड़ूंगा, आपके चैप्टर से भी. जिस तरह उनमें कूल भावना थी, कूल, बिल्कुल दिमाग को शांत रख के काम किया करते थे. मैं उनको नमन करता हूं उनको मैं, क्योंकि हमेशा कूल रहने की भावना, रिस्क लेने की भावना, बहुत सारी बातें हैं जो मैंने उनसे सीखी है. एंड वी ऑल आर लर्नर्स. जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ था, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो. जब मैं बीएससी किया, मास्टर डिग्री की कंप्यूटर में, और भी बहुत सारे कोर्स मैंने किए हैं. लेकिन हाँ, हम भाई थोड़ा सा 3 इडियट्स की तरह पढ़ाई करते हैं. मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है और मेरे काम करने का तरीका अलग है. ये तरीका मेरी पहचान है, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पर फिजिक्स जो है आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, और पढ़ाने क्या यूं कहें तो बताने जा रहा हूँ. चलिए, सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए सबसे पहले क्या है कि आपको एनसीईआरटी के बुक को खोल लेना है. राइट, पहला तरीका. और मैं पहले भी कहता है और फिर कह रहा हूं कि सबसे पहले जो मेन पॉइंट है उसको मार्कर से मार्क करते जाना है, ताकि वो सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन में काम आए. 10 टाइम रिवीजन टेक्निक आपने हमारा देख ही लिया होगा. अब आप बोलिएगा सर कि ये रटना है. नहीं यार, रटना नहीं है, एकदम इजी माइंड से. मैं कहता हूं कि चलो ना, मैं भी हूं, मैं भी बोल रहा हूं, खुल के खेलो, खुल के पढ़ो, टेंशन मत लो. पढ़ते रहे. दिक्कत है, थोड़ा सांस भी ले लो यार, थोड़ा खुश भी हो लो. हंसते हुए एग्जाम में घुसो और हंसते हुए एग्जाम से बाहर निकलो. अब ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल है क्योंकि यहां पर कौन है? अनूप सर है. और अनूप सर है तो मुमकिन है. ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये हमारे वो स्टूडेंट्स कहते हैं जो मेरे साथ रहते हैं, कि अगर आपके साथ है तो पॉसिबल है हर कुछ. चलिए, लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. कैपेसिटर क्या होते हैं कि आपको इंट्रो करवाने का जरूरत तो नहीं है यार, आप इतना दिन पढ़ चुके हैं. आप यहाँ बता रहा है कि हमने चैप्टर 6 में देखा था कि भाई द notion of potential energy was introduced when an external force does work in taking a body from a point to another against a force like spring force or gravitational force. That work gets stored as potential energy of the body. When the external force is removed, the body moves
गेनिंग काइनेटिक। सपोज आपने एक फुटबॉल को मारा किक, फुटबॉल जाएगा ना यार कि नहीं जाएगा? जाएगा, फुटबॉल आगे गया, लेकिन एक निश्चित दूरी पर रुकेगा कि नहीं? काइनेटिक फोर्स लग गया, रुक गया, ग्रेविटेशनल फील्ड है, फुटबॉल को मारा, राइट? काइनेटिक एनर्जी जब लगा तो रुक गया फुटबॉल एक जगह पर, कि दौड़ते रहेगा? नहीं दौड़ेगा। उसी को बताया जा रहा है यहां पर, अंडरलाइन करके पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट, फॉर सिंपलिसिटी, consider field E due to charge Q placed at the origin. Now imagine that we bring a test charge Q, small q, from a point A to a point P against the repulsive force on it due to charge Q with reference to figure 2.1. Then will happen if Q and Q are both positive or both negative. For differences, let us take Q and small q is greater than O, 0। यहां पर अब दिखाया गया है, बहुत सारे फार्मूलाज यहां पर दिए गए हैं, फार्मूलीज बहुत सारे दिए गए हैं कि कैसे कैसे करके होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे होता है। स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आप जान रहे हो। मैंने एग्जांपल ले लिया फुटबॉल का, किक किया, जब किक किया तो उसमें एक फोर्स लगा, पर कहीं ना कहीं तो वो रुक गया ना यार, कि नहीं रुका। क्यों रुका? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पर है। आगे मैं यहां कह रहा हूं, एनसीईआरटी के बुक के एक एक पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए और उसको गहराई से देखिए। पहला काम अंडरलाइन करना है मार्कर के साथ। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे एक एक बात का महत्व होता है कि उसको अंडरलाइन जब आप कर रहे हैं ना, तो आप उसको अंडरलाइन ना करके हाईलाइटर से अंडरलाइन करें। क्यों? हाईलाइटर से अंडरलाइन कीजिएगा ना तो क्या होगा, हाईलाइटर से अंडरलाइन करने पर आपको उसको रिवीजन करने में आसानी होगी। इतनी आसानी होगी कि मत बोलिए, अगला बार पढ़िएगा ना फटाफट याद होते चले जाएगा। और दिमाग में बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास एक सवाल होता है कि सर हम लोग पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आता है जो हम लोग पढ़े थे। तो भाई मेरा कहना यही है कि आप इस वीडियो को मैं फिर से कर रहा हूँ, स्किप किए बिना देखिएगा, कि आप पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि आप जो है लिख के नहीं पढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन पढ़ते ही नहीं है, सीधे बीच से शुरू हो जाते हैं। मतलब इंटरवल के बाद पिक्चर को देखिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा जी, नहीं ना आएगा? उसी बात को मैं बता रहा हूँ। पहले मैथ वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहले एकदम घुसिएगा इंट्रो में, उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्लियर? चलिए यहां पर आप देखिए, यहां पर एक फार्मूला यहां पर डेवलप हुआ है, जो भी यहां पर दिखाया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। कंसीडर एनी जनरल स्टैटिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन विद डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज स्मॉल q in terms of the work done on the charge q. This work is obviously proportional to q, since the force at any point is qe, where e is the electric field at that point charge. Due to given charge configuration, it is therefore converted to divide the work by the amount of energy small q, so that the resulting quantity is independent of q. In other words, you can say work done per unit test charge is electrostatics of the electric field associated with the charge configuration. This leads to the idea of electrostatic potential V due to a given charge configuration. From equation we get work done by external force in bringing a unit positive charge from point R to P. So Vp minus Vr is equal to UP minus UR by स्मॉल q। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। बगल में दिया गया है कि भाई हाँ, इसमें हमारे कौन से साइंटिस्ट का योगदान रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपको आगे क्या क्या पढ़ने हैं मैं बता दे रहा हूं। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज,
potential due to an electric dipole, potential due to a system of charges. आगे हैं आपके यहाँ पर जो दिए हुए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज. उसके आगे आप आइए, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड. उसके बाद देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो. इस तरह के डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस. ठीक है, इस तरह करके कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल. पैरेलल क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. वान डे ग्राफ जनरेटर, बहुत कुछ दिया हुआ है जिसको देख अरे बाप रे बाप, इतना टॉपिक कैसे पढ़ेंगे यार, है? कैसे याद रखेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल. इसकी मत कीजिएगा, इट इज पॉसिबल बिकॉज अनूप सर इज सिटिंग हियर. और आपके एग्जाम में आपको लग रहा है बहुत कम दिन है, बहुत कम दिन, कैसे करें कैसे करें कैसे नहीं करेंगे, आप हंसते हंसते करेंगे. ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे. लेकिन हाँ, जो सलाह मैं दे रहा हूं यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो टेंशन नहीं होगा, और नहीं करेंगे तो हो सकता है. लेकिन हाँ, चूंकि मेरा कहना है कि अपने अनुसार काम कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, खुश रहकर काम कीजिए, खुश रहकर काम कीजिए. चूंकि खुशी एक ऐसी चीज है जिसे यूं कहें तो जब हम लोग खुश रहते हैं तो माइंड में सेरोटोनिन हार्मोन का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और जाके हम अच्छा पढ़ाई भी कर सकते हैं. पागलों की तरह ना पढ़ें, पढ़ रहे हैं नहीं, आपका सारा कुछ मैं फिनिश करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से. अभी एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूं, हर तरफ देखना पड़ता है, और इसीलिए मेरा पहला प्रयास है कि भाई सबसे पहले आपके फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री +2 के, ठीक है, बायोलॉजी, मैथ्स को फिनिश कर दूं. और रही बात इंग्लिश हिंदी, उसके बारे में कॉमन वीडियो मैं बनाऊंगा 10th और 12th के, आप उसको देखिएगा. पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, कैसे करना है, कैसे करना है यार, मैं बताऊंगा ना. आप चिंता ना करें, चिंता ना, थोड़ा इंतजार करें बस कि करना क्या है. ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के पीरियड में आपकी जगह था. आई वॉज सेम, यू नो, आई वॉज सेम, आपकी तरह ही था. बहुत परेशान यार, एग्जाम में धक धक कर रहा है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन डरना नहीं है. ये जो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड है ना, कंडक्टर कैसे होता है, कैसे पैरेलल होता है, कैसे ये सीरीज होता है, इसको मैं बताऊंगा आपको बहुत ही सिंपल तरीके से. मैं आपको 2000 किलोमीटर की दूरी को मात्र 20 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, और जो मैं बताऊंगा ना उसे आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा. मैंने तरीका वही दिया था पहले, मैंने कहा हूँ पहले की वीडियो में भी. क्या कहा हूँ मैंने? पहले की वीडियो में भी कहा कि सबसे पहले आप NCERT के बुक्स को बिल्कुल एकदम हाईलाइटर से हाईलाइट करके पढ़िए. हाईलाइटर से हाईलाइट करके पढ़ने के लिए मैंने क्यों कहा? इसलिए मैंने कहा क्योंकि हाईलाइटर से अगर हाईलाइट नहीं कीजिएगा तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी. आपको दिक्कत कैसे आएगी भाई? इसलिए आएगी जब आप रिवीजन करने के लिए समय नहीं मिलेगा. आप में एक समस्या और है, मैं जान रहा हूँ कि भाई पढ़ते हैं यहाँ पर लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए भूलते हैं क्योंकि आप 10 टाइम रिवीजन टेक्निक को नहीं करते हैं. मेरा 10 टाइम रिवीजन टेक्निक लोड हो चुका है, आप उसको देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद मतलब जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें. क्योंकि अभी आने वाले दिनों में मैं, आप मत समझिए समय का बहुत ज़्यादा समय है, आप इसको देखिए. मैं दावा करता हूं कि आप और सिर्फ आप ही सब कुछ कर सकते हैं, एंड यू विल बी द विनर. आप ही विनर होंगे. नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू बिकॉज आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. हो सकता है कि आज मेरे को रात में समय मिले थोड़ा, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और जल्दी जल्दी आपके सिलेबस को फिनिश कर दूंगा. अगर आपको मेरा ये मतलब चैनल पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. मिलता हूँ अगले वीडियो में, लेकिन हाँ कंप्लीट कराऊंगा बेहतर तरीके से. मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप देखिएगा मेरे चैनल में, कि बायोलॉजी फिनिश विद इन एन आवर.
1 घंटे में क्लास 9 से लेकर के 12 का बीएससी तक का बायोलॉजी मैंने फिनिश किया है। एक बार जो बायोलॉजी की स्टूडेंट है उसे देख जरूर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट बांटिए। जय हिंद, जय भारत। हमें एक ऐसा इंसान बनना है जो कि हमारे राष्ट्र को मजबूत करे। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, और हम युवा आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग इतिहास रच पाएंगे। वी ऑल आर यंग, एंड ये यूथ जनरेशन के लिए मेरे लिए प्रेरणा है कि आप आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।